एक सिंपल सा क्रोशे फ्लावर बुके, एक छोटा सा कैंडल बिजनेस या एक लड़की जो घर बैठकर रेजन आर्ट बना रही है और सडनली उसका वीडियो वायरल हो जाता है। ऑर्डर्स इतने आ जाते हैं कि हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि क्रिएटर्स को ऑर्डर्स क्लोज्ड लिखना पड़ता है बायो में और लोग फिर वेट लिस्ट पे रेडी रहते हैं। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स और एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक फुल फ्लेजेड बिजनेस मशीन बन चुका है। और ऑनेस्टली अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो चल रहा है। घर बैठे लोग अपनी आइडेंटिटी और इनकम दोनों बिल्ड कर रहे हैं। पर सवाल ये है, आखिर ये स्मॉल बिजनेसेस इतनी जल्दी वायरल कैसे हो रहे हैं और क्या ये सच में सस्टेनेबल है, ये सिर्फ एक ट्रेंड है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो लिटरली हर दूसरे रील में दिखाई दे रहा है। स्मॉल बिजनेसेस गोइंग वायरल ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप खुद भी कभी सोच चुके हो कि मैं भी कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने रिसेंटली क्रोशे बुकेज, हैंडमेड गिफ्ट्स, कैंडल्स, रेजिन आर्ट, कस्टमाइज्ड हैम्पर्स ये सब देखा है तो ट्रस्ट में आप इस ट्रेंड का पहले से पार्ट हो। सिंपल वर्ड्स में समझे तो लोग घर से छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना कोई बिग इन्वेस्टमेंट, ना कोई शॉप की रेंट की चिंता, ना कोई टीम, सिर्फ एक फोन, थोड़ी क्रिएटिविटी और रील्स। और फिर भी ये बिजनेसेस लाखों तक रीच कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपने ये सब जरूर देखा होगा। क्रोशे फ्लावर बुकेज जो कभी मुरझाते नहीं, हैंडमेड सेंटेड कैंडल्स, रेजिन आर्ट्स, नेम की चेन्स, ट्रेज, ज्वेलरी, कस्टमाइज गिफ्ट बॉक्स, पोलराइड फोटो फ्रेम्स और एक और चीज जो आजकल काफी ट्रेंड में है, पैकिंग वीडियोस, जहां ऑर्डर पैक करते वक्त इतनी डिटेलिंग दिखाई जाती है कि देखने वाला बस सोचे मुझे भी ऑर्डर करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इनमें से बहुत सारे बिजनेसेस स्टूडेंट्स या होम मेकर्स चला रहे हैं। मतलब जो लोग पहले सिर्फ कंज्यूमर थे, आज वो क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं। आज का इंस्टाग्राम विजुअल प्लेटफॉर्म है और ये स्मॉल बिजनेसेस क्या करते हैं, स्लो मोशन वीडियोस बनाते हैं, सेटिस्फाइंग प्रोसेस दिखाते हैं, मेकिंग, पैकिंग, रैपिंग, सॉफ्ट म्यूजिक से काफी लोग कनेक्ट करते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस से काफी लोग सीखते हैं। और एक हिडन स्ट्रेटेजी भी होती है, बिहाइंड द सीन्स दिखाना, जैसे रॉ मटेरियल, मिस्टेक्स, रीट्राई प्रोसेस, ये सब कंटेंट को और रियल बनाता है। रिजल्ट, लोग वीडियो एंड तक देखते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है और एल्गोरिदम ऐसे ही वीडियोस को पुश करता है। और स्मार्ट चीज जो ब्रांड्स करते हैं, अपने कंटेंट को शेयरेबल बनाते हैं, जैसे टैग समवन हु वुड गिफ्ट यू दिस, सेंड दिस टू योर बेस्ट फ्रेंड। और इसी वजह से उनकी रील्स ऑर्गेनिकली स्प्रेड होती है विदाउट प्रमोशन। इमोशनल कनेक्शन सबसे पावरफुल रीजन है इसका। मास प्रोड्यूस चीजें और हैंडमेड चीजों में फर्क होता है। जब कोई क्रोशे फ्लावर बनाता है या किसी के नाम का कस्टमाइज गिफ्ट देता है तो उसमें एफर्ट, इमोशन दोनों होता है। और लोग आजकल फीलिंग खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं। आजकल एक कल्चर डेवलप हो गया है, सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। लोग कॉन्शियसली ट्राई करते हैं लोकल ब्रांड से खरीदना, हैंडमेड चीजों को प्रमोट करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी का सपना सपोर्ट कर रहे हैं। और सच बोलो तो ये एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी देता है जो बिग ब्रांड्स नहीं दे पाते। बड़ी कंपनीज के पास स्टोरी नहीं होती पर स्मॉल बिजनेसेस के पास होती है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट ने लॉकडाउन में स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, या फिर हाउस वाइफ ने पैशन को बिजनेस बना दिया।
और एक चीज, लोग कमेंट्स में उन्हें एनकरेज भी करते हैं, कीप गोइंग, सो प्राउड ऑफ यू। ये सपोर्ट भी इनडायरेक्टली बिजनेस को ग्रो करता है। जब लोग स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट। जब आप रिपीटेडली किसी स्मॉल बिजनेस का कंटेंट देखते हो, आपको लगने लगता है कि आप उन्हें जानते हो, और फिर परचेज डिसीजन लेना काफी इजी हो जाता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम गेम भी है। सच बोलूं तो सब एल्गोरिदम का गेम ही है। इंस्टाग्राम रील्स को पुश करता है अगर एंगेजमेंट हाई है, अगर लोग सेव शेयर कर रहे हैं, अगर वीडियो कंप्लीट देखा जा रहा है। और स्मॉल बिजनेस रील्स में ये सब नेचुरली होता है, और जो पेजेस कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं वायरल होने के, क्योंकि एल्गोरिदम उन्हें एक्टिव क्रिएटर मानता है। आप सोच रहे होंगे, ओके वायरल तो हो गया, पर लोग खरीद क्यों रहे हैं? ये रीजन, यूनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली नहीं मिलते। पर्सनलाइज गिफ्ट, नेम, डेट, मेमोरी से बनाए गए ये गिफ्ट्स किसी को बहुत ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। इमोशनल वैल्यू, गिफ्ट देने में स्पेशल फीलिंग ऐड हो जाती है। I didn't know on Amazon to say the customized birthday gifts paid 60. I think I found it now. What I've been looking for. एस्थेटिक बैकिंग इंस्टाग्राम पे सभी को अभी फिलहाल अट्रैक्ट करती है। Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. और एक और रीजन है, इम्पल्स बाइंग। आप रील देखते हो, प्रोडक्ट क्यूट लगता है और बिना कुछ ज्यादा सोचे ऑर्डर प्लेस कर देते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे शॉपिंग डिसीजन इमोशनल होता है, लॉजिकल कम। बेसिकली ये प्रोडक्ट्स गिफ्ट कल्चर का पार्ट बन चुके हैं, और फेस्टिवल्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, हर ओकेशन के लिए ये परफेक्ट फिट हो गया है। पर देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर दूसरा पेज सेम चीज बेच रहा है, कॉपी कल्चर बढ़ चुका है। एक आइडिया वायरल हुआ तो 50 लोग उसको कॉपी करते हैं। कभी कभी ऑर्डर्स हैंडल करना प्लस कंटेंट बनाना एग्जॉस्टिंग हो सकता है। कंसिस्टेंसी का प्रेशर आ सकता है, अगर आप पोस्ट नहीं करोगे तो रीच गिर जाएगी। और एक और प्रॉब्लम होती है, प्राइसिंग का इशू। लोग हैंडमेड चीजों के लिए कम प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं, पर उसमें टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से क्रिएटर्स को प्रॉफिट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये सिर्फ ट्रेंड है या फ्यूचर? मेरे हिसाब से ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये एक न्यू बिजनेस मॉडल है, जहां कंटेंट की बराबरी मार्केटिंग और रील्स की बराबरी सेल्स से होती है। और आने वाले टाइम में क्या होगा, और नीश बेस्ड बिजनेसेस आएंगे, पर्सनल ब्रांडिंग और इम्पोर्टेंट हो जाएगी, और लोग अपना फेस प्लस स्टोरी यूज करके सेल करेंगे। मतलब बिजनेस और कंटेंट का गैप ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई क्रोशे बुके या हैंडमेड गिफ्ट देखो, तो सिर्फ ये प्रोडक्ट मत समझना, वो किसी का पैशन, एफर्ट और ड्रीम है। और कभी चांस मिले तो किसी स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आपका एक ऑर्डर किसी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। और अगर आप खुद कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो शायद इंस्टाग्राम ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आपका फेवरेट स्मॉल बिजनेस ट्रेंड कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।